जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की कोई दूरस्थ आशंका नहीं है, बल्कि यह वर्तमान की कठोर सच्चाई है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज का बदलता हुआ मौसम और संतुलित वर्षा, बढ़ता तापमान, ये केवल आंकड़े ही नहीं बल्कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति की यह चेतावनी है, वार्निंग है हमारे लिए, जिसे अब केवल अनसुना करके हम छोड़ दें वो संभव नहीं है, बल्कि प्रकृति की इस चेतावनी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसे समय में जो हमारा क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात है, 2026 का यह सम्मेलन जो आप कर रहे हैं, सचमुच में ये आपने एक दिशा देने का काम किया है। सरकार को भी एक बार आपसे यह मार्ग मिलेगा, सरकार को भी यह एक अच्छा विचार आपके द्वारा आएगा, तो यह क्लाइमेट फाइनेंसिंग का यह विषय इस दिशा में एक संकेत है, जहां भारत केवल समस्याओं पर चर्चा नहीं करता बल्कि समाधान का मार्ग भी हम अपना रहे हैं। केवल समस्या ही समस्या नहीं बल्कि हमारा समाधान क्या हो सकता है उस पर भी हम चिंतन करते हैं। मित्रों, भारत ने 2030 तक विशाल स्तर पर वित्त पोषण एवं जलवायु फाइनेंसिंग का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। और यह लक्ष्य केवल मुझे लगता है कि आर्थिक संसाधनों के लिए ही संभव नहीं बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण भी प्रतीक होता है। मुझे लग रहा है कि एक ऐसे भारत की परिकल्पना जो विकास के मार्ग पर चलते हुए भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे। मैंने पहले ही कहा कि प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगी। प्रकृति रक्षिति रक्षिता, धर्मं रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। मैंने उस प्रकृति के प्रकोप को बहुत निकट से झेला ही नहीं है, बल्कि मैंने देखा है प्रकृति के उस क्रुंदन को। 2013 के उस केदारनाथ की घाटी में जहां मैं 16 लोग गया था, उस क्रुंदन में आधे लोग हमारे विलीन हो गए, 3 पीढ़ी हम वापस लेके आए। मैंने उस प्रकृति के उस प्रकोप को 4 दिनों तक भूखे प्यासे रह करके और कई बार डूबते बसते, कई साथियों को, परिवार को छोड़ते, लाखों को बिलखते देखा। इसलिए मित्रों, प्रकृति के प्रति संवेदना होने की जरूरत नहीं, प्रकृति के प्रति दायित्व होने की जरूरत है। हमारा क्या कर्तव्य है, हमें उसको करने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि आगामी जो वैश्विक सम्मेलन, जहां समूचा विश्व आज जलवायु के प्रश्न पर विचार करके, वहां भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि हम संकल्प ही केवल नहीं, हम सिद्धि तक पहुंचाने वाले लोग हैं। संकल्प से सिद्धि की हो तो हमने निश्चित रूप से उन्हें पूर्ण भी करना है। और वह समय अब आ गया है, इस अनुभव को एक नई ऊंचाई पर लेकर के हमें जाना है। जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है उसका समाधान बिना पर्याप्त वित्त पोषण के संभव नहीं है। इसलिए हमारा वित्त पोषण, जो आपने कहा सर्कुलर इकोनॉमी को हमें बढ़ाना होगा निश्चित रूप से। और हमारा पिछले 11 वर्षों में जो वित्त पोषण हमने किया है, आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से आज भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो 5 ट्रिलियन जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे, इसमें हमें कोई दो मत नहीं। हम गेम चेंजर के रूप में चीज़ों को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। मुझे विश्वास है कि भारत ने केवल अपनी प्रतिबद्धताओं को समय से पूर्व ही नहीं बल्कि अब वो विकासशील देशों की आवाज़ बन करके हम खड़े हुए। हमने पूरे विकसित देशों को ये चुनौती भी देने का काम किया और हमने कहा कि हमारा जो हक है आपको देना होगा। और निश्चित रूप से अभी ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ, वहाँ भी हमने सम्मेलन में केवल सहभागी नहीं बल्कि हमने दिशा देने का भी काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारा यह उद्देश्य हम सब लोगों को उस लक्ष्य तक पहुंचाने में कामयाब होगा। मुझे लग रहा है कि आज यह सत्य है कि नीतियां बनाना सरल है, किंतु नीतियों को धरातल पर उतारना उतनी ही वास्तविक चुनौती भी है। नीति आयोग से कई लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारी नीतियां बन रही हैं
और धरातल पर उतर भी रही है। इसे और भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा कुछ चीज़ों के बारे में। मैं संकेत में केवल कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों का विचार करना पड़ेगा, यह आवश्यक है। समय की पुकार है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, प्रक्रियाओं की सरलता और समयबद्ध टाइम बाउंड निर्णय, ये तीनों तत्व यदि साथ में हम आए तभी परिवर्तन संभव है। और मुझे लग रहा है इसी संदर्भ में आज भी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। ये केवल प्रशासनिक सुधार ही नहीं बल्कि विश्वास की पुनर्स्थापना का यह माध्यम बनेगा। हमारे शास्त्रों में एक और महान विचार भी प्रस्तुत किया है, अंग निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम अर्थात यह मेरा है और तेरा है, इतने पर काम नहीं चलेगा। ऐसा विचार संकीर्ण विचार होता है और इसलिए भारत ने उदार हृदय वाले संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना बंधुत्व मानते करके वसुधैव कुटुंबकम। पिछले दिनों आपने देखा कि कितना बड़ा देश दुनिया का वो कॉन्फ्रेंस वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को हमने देने का काम किया है। तो आज जलवायु परिवर्तन पूरी मानवता के सामने एक चुनौती बनकर के खड़ा हो गया और मुझे लग रहा है मित्रों, हरित अर्थव्यवस्था जो उसका मार्ग हमें सरल नहीं है बल्कि निवेश का माध्यम हमें वह प्रश्न नहीं बल्कि दृष्टिकोण का परिवर्तन ये आवश्यक है। मुझे लग रहा है कि यह विकास केवल दिखावे का नहीं माध्यम बन जाए यदि पर्यावरण केवल और केवल कागजों में सुरक्षित रहेंगे। नीति आयोग के कागज में अगर वो सुरक्षित रह गया तो यह प्रयास अधूरा रह जाएगा, इसलिए उसको धरातल पर उतारना पड़ेगा। मुझे अभी कह रहे थे ट्रांसपोर्ट के बारे में, कितनी अच्छी बात इन्होंने कहा कि भाई चर्चा हो रही थी कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम फ्रांस का उदाहरण लेकर के कोई सड़क जो है यहाँ 5000 किलोमीटर के बीच में कहीं उसको हमने अगर डाल दिया तो बहुत बचत भी होगा और आज जो डीजल और पेट्रोल और मोबिल उसकी खपत भी कम हो जाएगी और सर्कुलर इकोनॉमी भी बढ़ेगा। तो अच्छी सोच है, इसको नीति आयोग को विचार करना चाहिए और विभाग को इसको अमल में लाना चाहिए, ये मेरा विश्वास है और मुझे लग रहा है ये होगा। और इसलिए हमारा प्रत्येक कदम वास्तविकता से परे ना हो, वास्तविकता की ओर रहे और हमारा प्रत्येक निवेश प्रभावी हो और साथ साथ हमारी प्रत्येक नीति दीर्घकालिक हो। हम फॉर द टाइम बीइंग नहीं, हम दीर्घकालिक योजना बनाएं। और मुझे लगता है कि विकास यदि विवेकहीन हो, कहते हैं ना विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, तो जब बुद्धि विपरीत होती है तो विनाश होता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि विकास यदि विवेकहीन हो तो विनाश बन जाता है। प्रकृति से जो कटता है वह स्वयं मिट जाता है, इसलिए प्रकृति स्वयं वो मिटा देगी। इसलिए आप चिंता ना करें। मैं आप सब लोगों से, आप सारे विद्वान लोग यहाँ जुटे हुए हैं, आज उद्योग जगत की बहुत बड़ी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो संस्थाएं प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करेंगे वही आने वाले समय में नेतृत्व भी करेगा। और मुझे विश्वास है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास, अब वह विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। और इस अवसर पर मैं उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी शोधकर्ताओं को, उन सभी संस्थाओं को साधुवाद देता हूँ। खास करके आज जो यह सम्मेलन हमारे अभिजीत जी ने सबके सहयोग से बुलाया है, ये सचमुच मील का पत्थर होगा और ये गेम चेंजर का काम करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और मैं आज के अवसर पर अंत में अभी सम्मेलन के उपरांत कुछ सम्मानित करने का भी शायद योजना है और वह पुरस्कार प्राप्त जो करेंगे जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, तो यह परिवर्तन के प्रतीक है जिसकी आवश्यकता आज पूरे विश्व को भी है। तो आइए, धरती में जो दिया हमें वह ऋण चुकाना होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए कल बचाना होगा, तो हमें कल बचाना होगा। ये आने वाली पीढ़ियों को संदेश देना हमारे लिए अनिवार्य है। तो मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि यह समय केवल विचार करने का नहीं बल्कि समय पर निर्णय लेने का है और साथ साथ यह समय नीति बनाने का नहीं
बल्कि समय पर उन्हें जीवन में उतारने का है। ये आवश्यक है, यही महत्वपूर्ण है। और हमें आज सही दिशा में हम आगे बढ़ते रहें तो आने वाला इतिहास हमें केवल एक विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरूक और उत्तरदायी सभ्यता के रूप में स्मरण करती रहेगी। तो निश्चित रूप से हम सभी इसी संकल्प को लेकर के यहाँ से जाएं और आप सब लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी रहे, मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, यही कामना भगवान से हमारी है। और प्रार्थना है कि जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। आइए, हम नर हैं, नारायण का दर्शन अगर करना है तो प्रकृति का संतुलन बैठा करके चलना, तभी हमें नारायण मिलेगा, अन्यथा हम बीच में ही समाप्त हो जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है सबको मिलकर के, बहुत लंबे समय के बाद कई विद्वान लोगों को देख रहा हूँ, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कई पुराने मित्र सहयोगी है। मैं आप सबको बहुत हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।